केतन अग्रवाल का मर्डर एक बार में नहीं बल्कि 4 बार में हुआ और हमें किसी का भी प्यार में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो जल बोलकर हमें जहर पिला दे। इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये बहुत छोटा सा बच्चा जिसका उम्र सिर्फ 25-26 साल का था और कैसे सिया ने इसका मर्डर कर दिया और बाद में पता चला कि ये मर्डर था। शुरू में तो इसे एक दुर्घटना सोच के केस को बंद ही कर दिया गया था। तो चलिए शुरू से समझते हैं ये कौन है, कहां से है और इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए ये बच्चा है महाराष्ट्र से यानी पुणे से, जहां पर इसका बाप जो है एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है जो करोड़ों रुपया के मालिक है और इसका बेटा भी ये सेम काम संभालने वाला था बल्कि संभाल चुके थे। इनका और उस लड़की का यानी सिया गोयल का और केतन का दोनों का मुलाकात 2025 के एंड में होता है और 26 का शुरुआत में ही हो जाता है एंगेजमेंट यानी जनवरी में, और नवंबर को शादी का डेट फिक्स होता है। लेकिन इस बात में मोड़ तब आई जब इसका एक बॉयफ्रेंड था जो किसी को पता ही नहीं था। उसका नाम था चेतन चौधरी और ये दोनों मिलके इस बंदे का मर्डर कर देता है, किला में ले जाके धक्का दे देता है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। ये जो है वो लड़का है जिसका मर्डर हुआ है और ये लड़की है जो तथाकथित रूप से इसके बीवी बनने वाली थी। लेकिन बीच में पीठ के पीछे एक और पिक्चर है ये लड़का जिन्होंने मर्डर करने में हेल्प किया, क्योंकि माना जाता है कि इसका ये बॉयफ्रेंड। अब देखिए ये खुला कैसे राज। यहां पर जो है इन्होंने इस लड़की ने कई बार ट्राई किया। एक बार 31 मई को ट्राई किया, उसके बाद फिर 14 जून को ट्राई किया, उसके बाद फिर और भी ट्राई किया था और ये जो है 18 जून वाला लास्ट अटेम्प्ट था इसका, जहां पर ये लड़की सक्सेस हो गई इस लड़का को मारने के लिए। इससे पहले भी इन्होंने धक्का दिया था ले जाके, लेकिन जब ये लड़का संभल गया और घर आके बताया कि मैं आज सिया के वजह से बच गया, मैं आज गिर रहा था, तो उन्होंने कहा तुम गिर ही क्यों रहा था। बोल रहे कि देखिए घर वाले को इन्होंने जाके बताया कि मैं एक सांप था और सांप से बचाने के लिए मुझे सिया ने धक्का दिया था। जो लड़की झूठ बोली थी, यानी ये पहले भी धक्का दी थी लेकिन ये लड़का बच गया था। कई बार बचते बचते एक बार ना एक बार तो हादसा हो ही जाता है। अब देखिए घर वाले को कैसे किस अवसर और कब डाउट हुआ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में होता है कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद डेथ के बाद जो है घर में एक पार्टी होता है जिसमें शोक संदेश के रूप में कुछ नियमों का पालन करते हुए घर में लोग पहुंचते हैं और वहां पर उनके शांति के लिए, आत्मा के लिए दुआ करते हैं। इसके घर में भी यही हुआ। उस लड़की को भी बुलाया गया क्योंकि उस लड़की ने तो इसे नॉर्मल डेथ ही बोला था। उन्होंने बोला था फोन करके कि देखिए मैं आया हूं यहाँ पर घूमने के लिए आपके बेटे के साथ लोहगढ़ में, यानी पूना में ही लोहगढ़ एक किला है जो टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर मैं घूमने गया और आपका बेटा क्या यहाँ गिर के डेथ हो गया। उसका बाप माँ ने मान भी लिया, चलो भाई नसीब में ऐसा हो गया। अब ये लड़की जब इनके घर पहुंची चौथा दिन 4th डे, तो इसका बहन जो है, बहन को इसके ऊपर डाउट हो गया, इस लड़की के ऊपर। इन लड़का का बहन को यानी केतन का बहन जो है इसके साथ बात करते करते ये बहुत सारा रिप्लाई नहीं कर पा रही है जो रिप्लाई वो चाह रही थी। इसके बाद इन्होंने अपना पापा यानी विशाल अग्रवाल को बताया कि पापा जी, पिताजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई का दुर्घटना नहीं मर्डर से मौत हुआ है। बोले कैसे? बोले ऐसे ही इस लड़की से बात से कुछ ऐसा लग रहा है। इसका पापा भाई पैसा वाला आदमी था, दोबारा सारा कोर्ट कचहरी में पता किया कि देखिए इसका फिर से जांच किया जाए। मेरा जो लड़का है उसका दुर्घटना नहीं, एक हत्या हुआ है। अब देखिए सारा पुलिस टीम को वापस से एक्टिव कर दिया गया, दुर्घटना को फिर से जांच किया गया कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और जांच के दौरान पता चला कि उसी किले में सेम डे यानी 18 जून को एक ऐसा लड़का घूम रहा था जो 33 डिग्री सेल्सियस के गर्मी में भी पूरे के पूरे ढके हुए कपड़े पहन के घूम रहे थे। पुलिस वालों का सीसीटीवी कैमरे में उस लड़का पर शक गया और फिर उस लड़का भी आ गया इनके घेरे में और धीरे धीरे ये चीज़ खुल के आया कि लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मिलके केतन का हत्या किया। अब देखिए सवाल ये है कि ऐसा हमारा देश में क्यों हो रहा है? कोई नीले ड्रम में, कोई पीले ड्रम में, कभी ट्रेन में हत्या, कभी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है सरकार जिम्मेदार है। फिर आप बोलेंगे कि आप सरकार को कोस रहे हैं हर चीज़ में। हाँ भाई, हम बोल रहे हैं अगर हाथों हाथ किसी भी चीज़ का फैसला हो जाए, जैसे आपने सुना होगा मुंबई में एक ट्रेन में
एक बच्चा को सिंपल कुछ बातचीत में ही चाकू से मार दिया गया, 4-5 बार वार किया। अगर उस इंसान को घंटा 2 घंटा में ही फांसी हो जाए तो फिर ऐसा काम करने के लिए लोग 1000 बार सोचेंगे। यानी हमारे यहाँ पर न्याय दिलाने में समय लगता है। इस न्याय और अन्याय के बीच में लंबा गैप हो जाता है, जहाँ पर लोगों को सजा मिलने में इतना वक्त लगता है कि उन्हें अच्छा वकील आके बचा लेता है, जिसके कारण लोगों का हौसला और भी बुलंद हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जितना जल्दी हो सके आरोपियों को बहुत जल्दी और बहुत कड़ा सजा दे। जैसे नीट के पेपर लीक हुआ, अभी तक सरकार को ये रिपोर्ट जारी कर देना चाहिए था कि ये लोग थे और इनमें से इन लोगों को फांसी हो गया। अगर ऐसा होगा तो नेक्स्ट टाइम पेपर लीक करने से पहले उनका खानदान लीक हो जाएगा उनका दिमाग से कि भाई अगर पेपर लीक हुआ तो हम भी लीक हो जाएंगे इस धरती से। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसके कारण ये दुर्घटना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ये है लड़की के पिताजी और ये लड़की के माताजी, ये दोनों बहुत ज़्यादा लज्जित हैं। बल्कि पापा तो हार्ट अटैक के कारण अभी आईसीयू में भर्ती है, जो बहुत ज़्यादा गहरा सदमे में है कि बेटी के कारण इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और ये माताजी ये डायरेक्ट बोल रही है कि अगर शिया का हाथ है, यानी मेरी बेटी का हाथ है, तो उससे भी उसी किला से फेंक दिया जाए, धक्का दे दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है सब बेटी का। अब देखिए, इस चीज़ से हमें कुछ सीख लेना चाहिए कि हम प्यार में इतना भी अंधा ना हो कि हमें सच में अंधा ही कर दे। हमें थोड़ा सा जाग के रहना है। और कुछ भी हो, दोस्त, फ्रेंड, कोई भी हो, गर्लफ्रेंड, हमें हर समय सतर्क रहना है। सोच समझने सोचिए, इतना बड़ा पैसा वाला का जब इस तरीके से मर्डर हो सकता है तो फिर हमारा आप तो एक नॉर्मल आदमी है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। थैंक्स।